हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आरओ एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही ये आने वाले पीसीएस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, तो इन्हें स्किप नहीं करिएगा। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लाडिया गोल्डन को दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली यह किस नंबर की महिला है? तो यह है तीसरे नंबर की महिला है। किसे दिया गया है इकोनॉमी का नोबेल? ये दिया गया है क्लाडिया गोल्डन को। चर्चा में रही स्पेस 2030 पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा, स्पेस से कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्पेस एक्स किससे रिलेटेड है? ये है WHO से। नेक्स्ट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, बिल्कुल करेक्ट है। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया था भारत के द्वारा सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ये भी सही है। तीसरा जो ऑपरेशन करुणा है ये संबंधित है म्यांमार से, तो म्यांमार से संबंधित है ऑपरेशन करुणा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 जो कि गलत है। यदि हम बात करें ऑपरेशन अजय की, तो इसकी शुरुआत की जाती है इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 107 पदक। नेक्स्ट है, दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है MP में। देश का पहला है तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री के द्वारा बाल रणवीर योजना का शुभारंभ किया गया है। यह योजना निम्न में से किसी से संबंधित है? तो यह संबंधित है डूबने की घटनाओं से निपटने के लिए यूपी के द्वारा शुरू की गई है बाल रणवीर योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। वर्तमान में देश में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, नए संसद भवन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक है। तो नए संसद भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोकसभा की विषय थीम क्या है? मोर है, तथा राज्यसभा की थीम क्या है? ये है कमल, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं, तथा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 384 है, तो इसमें दोनों कथन सही है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए ग्रीन वॉर रूम जैसी पहल प्रारंभ की है? तो ये की गई है दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, पहली बार, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार हो रहा है, तो पहली बार हरित अमोनिया का आयात VO चिदम्बरम बंदरगाह के माध्यम से किया गया है। यह बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो इस तरह से ये कौन सा ये हो जाएगा पूर्वी तटीय बंदरगाह, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 40th पोजीशन पर है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम इसको स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपी के किस शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाराणसी में, और ये भगवान शिव की थीम पर होगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा नारगोनो कराबाख क्षेत्र किन देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो ये है अजरबैजान तथा आर्मेनिया के बीच। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53rd दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है ये। 52nd दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है, तो इसका ये दूसरा गलत है क्योंकि 52nd जो दिया गया है ये आशा पारिक जी को दिया गया है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है कहाँ पे? USA में। USA के कहाँ पे हुई है? तो ये USA के न्यूयॉर्क सिटी में हुई है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टैचू ऑफ वननेस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है MP में। स्टैचू ऑफ वननेस या फिर इसे एकात्मकता की मूर्ति भी कहा जाता है, और ये MP के कहाँ पे है? ये है MP के ओंकारेश्वर में है। और ये किसकी प्रतिमा है? तो ये भी याद रखेंगे, तो ये है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। तो ये किसकी है? तो ये है आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ वननेस। नेक्स्ट है, दिल्ली के पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और यदि बात करें हम पुराने संसद भवन की, तो उसका निर्माण कब किया गया था? तो उसका निर्माण किया गया था 1921 से लेकर 27 के बीच में किया गया था पुराने संसद भवन का निर्माण। नेक्स्ट है, हाल ही में अपने मिशन में असफल हो गया था लूना 25, किस देश का चंद्र मिशन था? तो ये था रसिया का चंद्र मिशन।
नेक्स्ट है विश्व बाघ दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण ने बाघ गणना 2022 रिपोर्ट जारी किया। यह रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष पर तैयार की जाती है। 2018 की तुलना में 2022 की रिपोर्ट में कितने बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये कितने की वृद्धि हुई है, ये हुई है 715 की वृद्धि हुई है, मतलब कि 715 की। तो यदि बात करें हम बाघों की, तो बाघों की संख्या कितनी है, तो ये है 3682। और देश में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं, तो ये है एमपी में। तथा सबसे बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा किस टाइगर रिजर्व में है, तो ये है जिम कॉर्बेट। कहाँ पे है ये है यूके में। नेक्स्ट है हाल ही में जारी विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, तो ये है 4th नंबर पर है। भारत कितने नंबर पर है, भारत है 4th नंबर पर। यदि भारत 4th पर है तो पहले दूसरे तीसरे पे कौन है, तो फर्स्ट पर है कौन सा, यूएसए यानी कि अमेरिका, सेकंड पर है रसिया एंड थर्ड पर है चाइना। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो ये दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ये 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। यदि हम बात करें ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी को 14th नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में। नेक्स्ट है देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च स्लिम यान किस देश का चंद्र मिशन है, तो ये है जापान का चंद्र मिशन। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिक्स देशों के समूह में 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही बताना है। तो इसमें अर्जेंटीना, मिस्र यानी कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई नए मेंबर होंगे, बिल्कुल करेक्ट है। और ये 1 जनवरी 2024 से ये सभी ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे, तो इसका दूसरा भी सही है। तो इसमें 1 जनवरी 2024 को इथियोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हो गए हैं, लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। तो ये एक याद रखिएगा, पहले अर्जेंटीना को शामिल होना था, लेकिन अब अर्जेंटीना पीछे हट गया है, तो अब अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ 5 देश हैं, तो ये 5 देश बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से क्यों सम्मानित किया गया, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है, ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसलिए दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है, तो ये हो जाएगा ईबीसी, अत्यंत पिछड़ी जाति। नेक्स्ट है मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है, तो ये होगा गांधी जयंती मनाने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग क्या है, तो ये होगा दिल्ली से जयपुर। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी, विषय बताना है, तो ये थी पर्यटन और हरित निवेश। और ये मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण में भारत की ओर से कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट प्रमुख बटालियन रही है, तो इसमें रही है मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। नेक्स्ट है 2023 में एशियाई खेल किस शहर और किस देश में आयोजित किए गए हैं, तो ये किए गए हैं हांगझो चाइना में। नेक्स्ट है पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या था, तो ये था दिल जश्न बोले। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटक के बेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुर में होयसला मंदिर के लिए आधिकारिक यूनेस्को पद नाम क्या है, तो ये होगा कर्नाटक में होयसलों का पवित्र समूह। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं एक्सपो यशोभूमि का कहाँ स्थित है, तो ये है नई दिल्ली में, द्वारका में। नेक्स्ट है हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है, तो ये है हेल्थवे, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला है भारत का। नेक्स्ट है 2023 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या थी, तो इसका विषय बताना है। तो इसकी थीम थी मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार। और ये मनाया कब जाता है मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करेंगे स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है युवाओं का विकास और युवाओं के नेतृत्व वाला विकास, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करेंगे 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में पर्याप्त डेटा वाले देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, तो ये है 111वें स्थान पर है इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना यानी कि श्रेष्ठ के संदर्भ में सत्य बताना है। श्रेष्ठ का उद्देश्य क्या है, ये आवासीय विद्यालयों में मेधावी एससी लड़कों और लड़कियों के लिए सीटें प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। यह केवल क्लास 9th और क्लास 12th के लिए प्रवेश के लिए लागू है, तो इसका पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया INS मुर्मुगेवा। दूरसंचार विभाग ने खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन के ब्लॉक को ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है संचार सारथी पोर्टल। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है? तो ये किया गया लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में। नेक्स्ट है, वॉर टाइम कवरेज के लिए किस प्रेस संस्था को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया एसोसिएटेड प्रेस को। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? तो ये क्या है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में किया गया है इसका उद्घाटन किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये बनाया है दीपेंद्र सिंह एटी ने। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया है? तो ये क्या है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। एशियन गेम 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो ये जीता है निशानेबाजी में। नेक्स्ट है, एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्थान के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है यूपी में। हाल ही में किस राज्य ने एक स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल के द्वारा। हाल ही में अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जोइता गुप्ता को। हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है थाने में। सूरीनाम ने किस भारतीय शख्सियत को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है भारत के राष्ट्रपति को। किस संस्था ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये किया गया है RBI के द्वारा। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी का नया नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। किस राज्य ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत फैमिली ID बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है यूपी के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय ने ब्लू हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी पर एक सेमिनार शुरू किया है? तो ये किया गया है कोल मिनिस्ट्री के द्वारा। समाचारों में देखा गया गोवा घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये संबंधित था पर्यटन क्षेत्र। UAE और किस अन्य देश ने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए दूतावासों को फिर से खोला है? तो ये किया है UAE और कतर ने। नेक्स्ट है, एक्स एक्यूवेरिन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है भारत और मालदीव के बीच में। और ये इसका 12वां संस्करण था। कहाँ हुआ है? UK मतलब कि उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? तो ये किया गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि RO एग्जाम में फ्रेंच ओपन से क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2023 तक 1 बिलियन यूरो के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है सर्बिया के साथ। किस राज्य ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 की मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो ये की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। किस देश ने वॉइस कमांड के माध्यम से आइटम वितरित करने की क्षमता वाला कचाका नामक रोबोट पेश किया है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार ने किस विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो ये क्या जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। हाल ही में एडगर रिंकेविक्स को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया लातविया के राष्ट्रपति के रूप में। हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो ये किया है उत्तर रेलवे ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनेगा? ये बनेगा तेलंगाना में। तो इसको तो आप एकदम लिख लीजिए, ये तो एग्जाम में आने वाला है क्योंकि ये दुनिया का पहला है 3D प्रिंटेड मंदिर। नेक्स्ट है, PM प्रणाम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इस योजना के लिए धन मौजूदा उर्वरक सब्सिडी से उत्पन्न बचत से आएगा। तो इसका दूसरा भी सही है और इसमें बताना उपयुक्त तो दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य में डिजिटल कुंभ संग्रहालय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये दिया गया है यूपी में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक मरा प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो ये शुरुआत की गई है ओडिशा के द्वारा। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। हाल ही में खबरों में रहा सैंड पॉइंट किस देश में स्थित है? तो यह है यूएसए में। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी मेंबर बना है? तो ये बना है ईरान। भारत आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है कि कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला और बाजार कनेक्शन में सुधार हुआ है। करेक्ट है। किसानों को ऋण, बीमा और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है, ये भी करेक्ट है। तीसरा कहता है कि कृषि में लैंगिक समानता का समर्थन करना और महिला किसानों को सशक्त बनाना है, तो इसका तीसरा भी सही है। तो उपयुक्त में से भारत अभियान के कितने उद्देश्य हैं? तो इसमें केवल तीनों हैं, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत काल को क्या नाम दिया है? तो ये दिया है कर्तव्य काल। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार 5वें वर्ष दुनिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है अफगानिस्तान को। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इस योजना का पूरा फंड केंद्र सरकार वहन कर रही है, तो इसका दूसरा भी सही है। निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2022 के संबंध में कौन सा सही नहीं बताना है? तो यह सूचकांक उनके निर्यात के संदर्भ में राज्यों की तत्परता का आकलन करता है, करेक्ट है ये तो। दूसरा कि यह रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। और तीसरा कहता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में निर्यात होने वाले जीआई उत्पादों की संख्या सबसे अधिक है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि स्थलरूद्ध देशों में तेलंगाना शीर्ष पर है, तो इसका चौथा गलत है, क्योंकि इसमें तेलंगाना नहीं, इसमें है टॉप पर हरियाणा लैंडलॉक कंट्री में। किस देश ने पूर्व व्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है यूपी में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दुनिया के पासपोर्ट की रैंकिंग है कि उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने स्थानों पर जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा यह है कि रैंकिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि इस सूचकांक में 227 पासपोर्ट और 199 यात्रा गंतव्य हैं, तो इसका ये गलत है, क्योंकि इसमें 227 यात्रा गंतव्य हैं तथा पासपोर्ट कितने हैं 199। और भारत पिछले साल के 87वें के स्थान से 7 पायदान ऊपर चढ़कर 80 पोजीशन पर हो गया है इंडिया की रैंकिंग, तो इसका चौथा सही है, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल मतलब पीएम मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह योजना एक ही स्थान पर कताई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहते हैं कि प्रत्येक पार्क के लिए विशेष रूप से केंद्र के स्वामित्व वाला एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया जाएगा जो परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा, इसका दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आईएनएस उत्कृष्ट का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचार में देखा गया था? तो आईएनएस उत्कृष्ट क्या है? तो ये है, तो आईएनएस उत्कृष्ट क्या है? ये भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने हाल ही में 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में शांति को मापता है, तो यह सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा करेक्ट है, चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को भी और सैन्यीकरण को भी, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में स्नेक आइलैंड खबरों में देखा गया था, यह निम्नलिखित में से किस में स्थित है? तो यह है काला सागर में, ब्लैक सी में। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो ये किया गया भारत की अध्यक्षता में। और इसमें एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि इसमें ईरान, बेलारूस तथा मंगोलिया को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? एससीओ सिक्योर इसकी थीम थी। नेक्स्ट है, चंद्रयान मिशन 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, करेक्ट है। इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, तो इसका दूसरा भी सही है। नेक्स्ट है, मो जंगल जामी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य ओडिशा में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकार को मजबूत करना है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कि यह भारत में शुरू की गई पहली राज्य वन अधिकार योजना है, तो इसका दूसरा भी सही है।
हाल ही में समाचार में देखा गया मार्केरियन 421 निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्लैक होल से। लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट हाल ही में खबरों में देखा गया एक नया क्रू लॉन्च वाहन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक विश्व का चौथा मूल्यवान बैंक बना है? तो ये बना है HDFC बैंक। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि विधेयक उस भूमि तक इसका दायरा बढ़ाता है जिसे आधिकारिक तौर पर राज्य या केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर भूमि को अधिनियम के दायरे में छोड़ देता है। दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि राज्य सरकार की किसी भी वन भूमि को किसी इकाई को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो इसका तीसरा भी सही है। तो इसमें सारे सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी संस्था डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करती है? तो ये जारी करती है RBI। भारत G20 के लिए सर्वसम्मति दस्तावेज तैयार करने के लिए किस देश के साथ सहयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है जापान के साथ। हाल ही में खबरों में रही निराक्षी निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो निराक्षी का संबंध है मानव रहित पानी के नीचे वाहन से। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर PM स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है कि यह एक माइक्रो क्रेडिट योजना है जो बिना किसी ब्याज के कार्यशील पूंजी संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा देती है। तो इसका पहला गलत है क्योंकि यह एक माइक्रो क्रेडिट योजना तो है लेकिन ये बिना किसी ब्याज के नहीं है। इसमें है 10,000 के कार्यशील पूंजी संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा देती है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है कि इसे आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। ये तो सही है लेकिन यह पूरे भारत को कवर नहीं करता है। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि इस योजना की ऋण अवधि दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है। ये भी गलत है क्योंकि ये दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई। तो इसमें पूछा कौन सा सही है? तो इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, नमस्ते योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित पहल है। ये गलत है क्योंकि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, न कि केंद्र प्रायोजित है। दूसरा कहता है कि इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, CCAT 2023 रक्षा अभ्यास का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? ये कर रहा है सिंगापुर। हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना है? तो यह है 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, अफ्रीकी संघ ने किस देश को संवैधानिक प्रभाव व्यवस्था की प्रभावी बहाली तक निलंबित कर दिया है? तो ये किया है नाइजर को। नेक्स्ट है, किस देश ने उस कानून को मंजूरी दे दी है जो मनोरंजक उपयोग के लिए भांग की खरीद और कब्जे की अनुमति देता है? तो ये हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की अध्यक्षता में किस बैठक में WHO के नेतृत्व में डिजिटल स्वास्थ्य पर एक वैश्विक पहल स्थापित करने पर सहमति बनी है? तो ये बनी है G20। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है जिसमें CM, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे। करेक्ट है। और यह केंद्र सरकार को अधिकारियों के कार्यों, नियमों और सेवा की अन्य शर्तों सहित GNCTD के मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। तो इसमें दोनों कथन सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन C। निधि कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है निधि कार्यक्रम। निधि स्टैंड फॉर, तो निधि की बात करें तो ये होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। नेक्स्ट बात करेंगे, RBI ने नियामक पर्यवेक्षण में सुधार के लिए AI और ML का उपयोग करने के लिए किन कंपनियों का चयन किया है? तो ये क्या है मैकिन्से और एक्सेंचर। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धारा 370 को खत्म करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट बात करेंगे, जिम स्केया को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया IPCC का हेड। नेक्स्ट बात करेंगे, नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना का संबंध किससे है? तो यदि बात करें नया सवेरा योजना की तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए है योजना, नया सवेरा योजना। नेक्स्ट बात करेंगे, LK-19 जो कभी कभी समाचारों में देखा गया था किसी से संबंधित है? तो LK-19 क्या है? यह कमरे के तापमान पर एक सुपर कंडक्टर है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस संस्था ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से प्रकाशन जारी किया है? तो ये क्या भारतीय प्राणी सर्वेक्षण।
नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की है? तो इसमें हो जाएगा ताइवान के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकीरा रैनसमवेयर के बारे में। तो पहला कहता है कि अकीरा एक रैनसमवेयर है जो केवल विंडोज आधारित सिस्टम को लक्षित करता है। तो इसका ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि ये केवल विंडोज के लिए नहीं, ये विंडोज और लिंक्स उपकरणों को लक्षित करता है। तो इसका पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक रैनसमवेयर तो है, लेकिन ये विंडोज के साथ साथ ही लिंक्स को भी सिस्टम आधारित तो लक्षित करता है। अकीरा रैनसमवेयर का प्राथमिक उद्देश्य पीड़ितों से संवेदनशील डेटा चुराना और फिरौती के लिए दोहरी जबरन वसूली करना। तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे आदि पेरक्कू उत्सव जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किससे या किस राज्य में मनाया जाता है? यदि बात करें आदि पेरक्कू महोत्सव की, जिसका संबंध है तमिलनाडु से। श्रेथा थाविसिन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये चुनी गई हैं थाईलैंड के पीएम के रूप में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस भारतीय शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है? इंदौर ने। इसमें इंदौर ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे याद रखिएगा आगरा है, आगरा यूपी के है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और थर्ड पर कौन है? तो थर्ड पर है ठाणे। कहाँ का? महाराष्ट्र का। स्नेक आइलैंड जो कि जमीनी द्वीप जो खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? तो ये है स्नेक आइलैंड यूक्रेन का। नेक्स्ट है रेसस ट्रेल जो खबरों में देखा गया था, किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका संबंध है तपेदिक से। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मिस्र या फिर इजिप्ट में। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन दो जिलों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आगरा और मथुरा के बीच। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में किस स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है? तो ये किया जाएगा लखनऊ में। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? तो ये मिला है हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय में सिग्नेचर बिल्डिंग नामक एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने जा रही है? तो ये हो जाएगा यूपी गवर्नमेंट। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 2023 में तख्ता पलट हुआ है? तो ये हुआ है नाइजर जो कि अफ्रीकन देश है। नेक्स्ट बात करेंगे मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसको श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है? तो इसे अबुल कलाम के श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश में नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया गया? तो ये कराया गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्न जिले पर विचार कीजिए। इसमें बताना है उपर्युक्त में से कितने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारों के नोड हैं? तो इसमें आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी ये सभी आएंगे, तो इसलिए हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। राफेल नडाल को किस भारतीय प्रौद्योगिकी ब्रांड के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है इन्फोसिस के ब्रांड के रूप में। हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है एच.एस. प्रणय ने। नेक्स्ट है हाल ही में 69th राष्ट्रीय अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया है? तो ये दिया गया है रॉकट्री को। धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य है? तो यह है राजस्थान का। नेक्स्ट है ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण अंकित मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर क्या है? तो यह है 28%। नेक्स्ट बात करेंगे जायद तलवार 2023 या अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा यूएई। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है हाल ही में महिला IBSA विश्व खेलों के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो ये हराया है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के बीच में और इंडिया के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला लाइव पेपरलेस लेन देन होगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये हटाया है श्रीलंका से। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है 23 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान की सफल लैंडिंग होती है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो ये रखा है शिव शक्ति। नेक्स्ट है विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को हराकर और विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो हो जाएंगे रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 5.94 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बचने के साथ ही गरीबी कम करने में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी रहा है? तो ये रहा है यूपी रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
किस देश ने औपचारिक रूप से भारत से 15 मार्च 2024 तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है? तो ये किया है मालदीव ने। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहली स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन हुआ है जिसने इस्पात उद्योग यानी कि स्टील इंडस्ट्री के कचरे को निर्माण के लिए संसाधन में परिवर्तित किया है? तो हो जाएगा NH 66 जो कि मुंबई से गोवा के बीच में है। किसकी आगामी पुस्तक फोर स्टार्ट टू डेस्टिनी 2020 चीन सीमा संकट के दौरान उच्च स्तरीय निर्णय लेने के अज्ञात विवरण प्रदान करती है? तो हो जाएंगे MM नरवड़े। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए नासा के रोबोटिक चंद्र रोवर का संक्षिप्त नाम क्या है? तो हो जाएगा विपर। 19th गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन किस देश में होगा? ये होगा युगांडा में। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है और युगांडा, केन्या तथा तंजानिया UKT से याद रखिएगा, यहीं पे मिलेगी आपको विक्टोरिया लेक। ये इन 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ये भी याद रखेंगे। भारतीय सशस्त्र बल के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस देश में गोल्डन आउल पुरस्कार दिया गया है? ये भारतीय सशस्त्र बल के हैं इसलिए महत्वपूर्ण जाता है, तो हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट है, उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है जिसके दौरान भारत की आकाश मिसाइल ने 25 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो हो जाएगा अस्त्र शक्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के ने पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? हो जाएगा सूरत। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर होगा सूरत में। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है सऊदी अरब ने। किसके लिए क्या है? भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। कौन कौन? सऊदी अरब और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। नेक्स्ट है, कौन सा देश असम सीमा पर गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है? तो हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला जिसे डीप अंडरग्राउंड और अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है, ये किस देश में कार्यरत है? तो ये है चाइना में। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा संवैधानिक संशोधन संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देता है और इसे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तक बढ़ा दिया गया है? तो हो जाएगा 106th अमेंडमेंट और ये है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन से 2 भारतीय खेल दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बने हैं? जो भारतीय टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण हो जाएगा, तो इसमें होगा विजय अमृतराज तथा लिएंडर पेस। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किस शहर में सबसे बड़ा सहयोगी वाचन कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसने चीन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है? तो हो जाएगा पुणे में आयोजित किया गया सबसे बड़ा सहयोगी वाचन कार्यक्रम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 2023 में कौन सा देश दुनिया के अग्रणी अफीम स्रोत के रूप में अफगानिस्तान से आगे निकल गया है? तो हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में दी गई 2800 करोड़ रुपए की मंजूरी का उद्देश्य किस हथियार प्रणाली का भारतीय सेना की तोप खाने क्षमताओं को बढ़ाना है? तो ये हो जाएगा पिनाका हथियार प्रणाली। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डैनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अववाद को। नेक्स्ट बात करेंगे, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान टीम के उस सफल अभियान का नाम क्या है जिसके फलस्वरूप माउंट रेनाक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो हो जाएगा मिशन अंटार्कटिका। नेक्स्ट बात करेंगे, व्यापक मरम्मत और उन्नयन के बाद हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को फिर से शामिल किया है? तो यह क्या गया है INS तरमुगली को। इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको क्योंकि इसको वापस से शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में INS तरमुगली। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप स्टार लगा के रखिए क्योंकि कौन सी बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी है जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के कतार में है, मतलब इन्हें मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया गया है? तो हो जाएंगे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी। और ये किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार जिसे ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा बॉन की मून। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हट गया है? तो हट गया है इटली। इसके साथ ही फिलिस्तीन भी इससे बाहर हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने रेखांकित किया है कि किस संस्थान ने जल शुद्धिकरण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी के द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन विकसित किया है? तो यह क्या IIT मद्रास ने। नेक्स्ट बात करेंगे, 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP29 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट बात करेंगे, शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने।
नेक्स्ट है हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया अस्मिता महिला लीग। नेक्स्ट है हाल ही में किसको ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया पीएम नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी याद रखेंगे, इसका संपन्न कहाँ हुआ है? मालाबार, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है नेपाल। हाल ही में लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो ये बनी है अंतिम पंघाल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली भारतीय पहलवान है अंडर-20 विश्व कप खिताब जीतने वाली, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। याद रखिएगा अंतिम पंघाल किससे संबंधित है? तो ये पहलवानी से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा मुंडा सड़क योजना लागू की है? तो ये लागू की है महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस देश ने महिला फीफा विश्व कप का खिताब जीता है? ये जीता है स्पेन ने। नेक्स्ट है भारत सरकार खुदरा कीमतों को स्थिर करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में चावल बेचने के लिए किस ब्रांड पर विचार कर रही है? तो हो जाएगा भारत। नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोपोनिक स्थानों में पौधों की वृद्धि की तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी कहाँ विकसित की गई है? तो ये की गई है स्वीडन में। नेक्स्ट है भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। ये भारत की पहली पनडुब्बी होगी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एचएल के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी 30 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के निकट आने वाले क्षुद्र ग्रह अपोसिस का अध्ययन करने के लिए अपने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को पुनर्निर्देशित कर रही है? तो ये हो जाएगा नासा। नेक्स्ट है किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता अस्वीकार कर दी है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। इसको हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत ने अपनी मुद्रा के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देने के कदम का संकेत देते हुए किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपए में भुगतान किया? रुपए में भुगतान किया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हो जाएगा यूएई। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च में क्षमता विकास की नींव किस भारतीय राज्य में रखी गई है? तो ये रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे किस शहर में 8वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन के समापन की मेजबानी की गई है? तो ये की गई है बैंकॉक में। नेक्स्ट है दिव्य कृति सिंह को किस खेल श्रेणी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिससे वह यह सम्मान हासिल करने वाली पहली राजस्थान की महिला बन गई हैं? तो ये हो जाएगा घुड़सवारी। तो दिव्य कृति सिंह का संबंध किस खेल से है? तो यह है घुड़सवारी से और इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किन शहरों ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो हो जाएंगे इंदौर और इसके साथ सूरत भी है। नेक्स्ट है 2025 तक नशा मुक्त राज्य बनाने पर जोर देते हुए किस भारतीय राज्य में 415 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है भारत के उत्तराखंड में, मतलब कि यूके में। नेक्स्ट है उस मिसाइल का नाम क्या है जिसका डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसने बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को भेजने की अपनी क्षमता विकसित की है? तो ये हो जाएगा आकाश NG। नेक्स्ट है किस संस्था ने खाद्य वितरण एजेंटों के लिए वर्क फॉर फूड अवधारणा विकसित की है? तो हो जाएगा IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट है 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो हो जाएगा भारत 80वें नंबर पर है। नेक्स्ट बात करेंगे नई दिल्ली में डाक सेवा कोर द्वारा उद्घाटन किए गए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्देश्य क्या है? तो नई दिल्ली में नागरिकों को डाक सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट बात करेंगे जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत के किस राज्य में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो हो जाएगा यूपी में। नेक्स्ट है विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में कार्लोस अल्काराज ने किसको हराकर खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच को हराया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट है उस योजना का क्या नाम है जो ब्रिटेन के लिए स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 वर्ष के बीच युवा भारतीयों को कार्य वीजा प्रदान करती है? तो हो जाएगा UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। नेक्स्ट है 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली मध्य पूर्व के किस शहर में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? अबू धाबी में। ये IIT दिल्ली के द्वारा स्थापित किया जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
नेक्स्ट है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक ले जाने वाले LVM-3 मार्क 4 रॉकेट का प्रक्षेपण स्थान कौन सा था? तो हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये क्या है? केंद्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है समाचारों में देखा गया बाली पैराग्राफ किस गुट से संबंधित है? तो ये संबंधित है G20 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक चलाई जाने की उम्मीद है? तो हो जाएगी हरियाणा में। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि भारत के बाहर ये पहला है। IT परिषद कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जंजीबार तंजानिया में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट है 2024 में SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की अगली बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कजाकिस्तान। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है? तो ये क्या है? संचार मंत्रालय ने। नेक्स्ट है लॉवर संग्रहालय जो खबरों में था किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध है फ्रांस से। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। फ्रांस की। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? तो यह क्या है? मिस्र। इसे इजिप्ट भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा बिहार में। नेक्स्ट है हाल ही में किसे RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया स्वामी नाथन जानकी रमन को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में भूमि के एक टुकड़े को जोतते हुए एक व्यक्ति को चित्रित करने वाली मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग किस राज्य में पाई गई है? तो ये पाई गई है आंध्र प्रदेश में। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये भारत है इसमें 127वें नंबर पर। हाल ही में किस IIT ने IIT के प्रवेश में खेल कोटा शामिल करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये क्या है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट बात करेंगे किस सरकारी विभाग ने PM जनमन योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे IoT सेंसर। नेक्स्ट बात करेंगे IoT सेंसर में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। नेक्स्ट है हाल ही में 1989 के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं सुमित नांगल। नेक्स्ट है 2016 के संस्करण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पुष्पा भारती को। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है किस शहर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया विजयवाड़ा में। नेक्स्ट है न्याय और न्यायशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 10 फरवरी को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा रंजन गोगोई जी को। नेक्स्ट है इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया कबीर बेदी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री ने बोइंग के वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है दावोस में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस भारतीय ने 3.53 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस देश को कृषि आधुनिकीकरण के लिए भारत से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है केन्या को। नेक्स्ट बात करेंगे किस भारतीय नौसेना जहाज ने केन्या के पोर्ट लामू पोर्ट किसे संबंधित है? केन्या से अपना पहला आगमन किया है, जो नव विकसित बंदरगाह पर किसी भी भारतीय नौसेना जहाज द्वारा पहली बंदरगाह कॉल होगी तो हो जाएगा INS सुमेधा। नेक्स्ट है अमेरिकी सरकार द्वारा किसे 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया है? तो ये क्या है? निखिल डे को। नेक्स्ट है कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब उपन्यास के लेखक कौन है? जो ऐतिहासिक कथा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी का एक अनोखा मिश्रण है तो हो जाएंगे चारू निवेदिता। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सर्वशक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये शुरू किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति। इसका उद्देश्य है आतंकवादियों का सफाया करना। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? जो बिहार के बाद यह प्रक्रिया वाला दूसरा राज्य बन गया है तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस शहर में AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है कानपुर। नेक्स्ट है विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी ओडिशा में। किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाने वाला है? तो हो जाएंगे कर्पूरी ठाकुर। इनका संबंध है बिहार से।
कौन सा देश नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है क्योंकि इसकी सदस्यता की बोली को तुर्की की संसद ने मंजूरी दे दी है? तो हो जाएगा स्वीडन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में औपचारिक रूप से किसे नियुक्त किया गया है जो शीर्ष न्यायाधीश में दलित समुदाय से तीसरे न्यायाधीश बन गए हैं? तो हो जाएंगे प्रसन्ना बी वर्ले। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पे आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है भुवनेश्वर, ओडिशा में। किस देश ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान स्लिम उतारा है और ऐसा करने वाला 5वां देश बना है? तो हो जाएगा जापान। अरब सागर के ऊपर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तो हो जाएगा डेजर्ट नाइट। किस देश ने 16 वर्ष की बातचीत के बाद भारत के साथ एक अभूतपूर्व मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है? तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शोवा सेतु। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 में कौन से 2 देश अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं? तो हो जाएगा भारत तथा यूएई। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया जी को। नेक्स्ट है चैट जीपीटी सहित एआई मॉडल के प्रशिक्षण के लिए कॉपीराइट सामग्री के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाते हुए किस संगठन ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है? तो ये हो जाएगी द न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 कहाँ संपन्न हुआ है जो भारत में पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल होगा? तो हो जाएगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है यूरोपीय निवेश बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन होंगे? तो हो जाएंगे नादिया कैल्विनो। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार हाल ही में किसने $100 बिलियन की संपत्ति वाली पहली महिला बनने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? तो जाएंगे फ्रेंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर्स। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में 10वीं सदी का एक शिलालेख मिला है जो कन्नड़ और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है था? तो हो जाएगा गोवा। इसरो और स्पेस एक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग में कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च के लिए तैयार है? तो हो जाएगा GSAT-20। नेक्स्ट है हाल ही में एक घोषणा में किस राज्य में आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटाकर 50 कर दी गई है? तो हो जाएगा झारखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट है एडिडास चाइना के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थापित करेगा? तो ये करेगा तमिलनाडु में। कौन सा देश दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करते हुए अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए तैयार है? तो हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट है भारत और USAID के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने में सहायता करना है? तो जाएगा 2030 तक। किस भारतीय राज्य ने देश का पहला रिपोर्ट मीटिंग प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। भारत सरकार वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन और भंडारण के लिए एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क कहाँ स्थापित करने की योजना है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है ADB एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विकासशील। जनरल VK सिंह के द्वारा जारी पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे मनोरमा मिश्रा। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? तो हो जाएगा गुयाना। नेक्स्ट है हिट एंड रन मामलों के लिए नए यातायात कानून के तहत भागने वाले और घातक दुर्घटना की रिपोर्ट करने में विफल रहने वाले ड्राइवरों के लिए अधिकतम जेल अवधि क्या होगी? तो होगी 10 वर्ष। नेक्स्ट है किस देश ने संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति समर्पण के प्रतीक हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये किया किर्गिस्तान ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने सदियों पुराना प्रथा को समाप्त करते हुए कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है भारत के साथ टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने जिम 2024 में ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? तो ये किया है डेनमार्क ने। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला UT बना है? तो ये बना है जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है तेंजिन लेकपेल के स्थान पर किसने आधिकारिक तौर पर बिम्स्टेक के महासचिव की भूमिका ग्रहण की है? तो जाएंगे इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है अंटार्कटिका के 43rd वैज्ञानिक अभियान के लिए MV वासिली गोलोविन को किस देश ने किराए पर लिया था? तो हो जाएगा भारत।
34 साल की उम्र में कौन हाल ही में फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री और इस पद पर पहले खुले तौर पर समलैंगिक अधिकारी बने हैं? तो ये बने हैं गैब्रियल अटल। नेक्स्ट है सशस्त्र बलों के लिए डीआरडीओ द्वारा लॉन्च की गई स्वदेशी असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? तो जाएगा उग्रराम। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने स्वीकृत डाकघर विधेयक 2023 द्वारा किस विधायी अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो ये क्या भारतीय डाकघर अधिनियम 1898। किस भारतीय राज्य ने लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023 रैंकिंग में अचीवर का दर्जा बरकरार रखा? तो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा भारतीय राज्य सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकास योजना के तहत उच्च क्षमता तैनात करने के अग्रणी के रूप में उभरे हैं? तो हो जाएंगे राजस्थान और आंध्र प्रदेश। चंद्र अन्वेषण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी को लीफ एरिक्सन चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है इसरो को। हाल ही में कौन सी एयरलाइन एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो ये बनी है इंडिगो। नासा का टेम्पो उपग्रह मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय कारक की निगरानी और विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया वायु प्रदूषण का स्तर और वितरण। पहले तो ये याद रखेंगे टेम्पो किसका उपग्रह है? तो ये है नासा का। नेक्स्ट है यूपी बजट 23-24 के तहत समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितनी राशि का आवंटन है? तो यह हो जाएगा 20,225 करोड़ रुपए। नीति आयोग द्वारा जारी हाल ही में सुधार सूचकांक के अनुसार किस भारतीय राज्य ने कृषि विपणन सुधारों में पहला स्थान हासिल किया है? तो यह क्या है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं से संबंधित प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह क्या है? चाइना ने। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय ने प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्वमूल्यांकन परीक्षण और सहायता के लिए साथी पोर्टल शुरू करने के लिए किस शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो ये क्या है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो ये हो जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। किसे बाजरा की रानी के नाम से जाना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? तो हो जाएगा रायमती गुरिया। नेक्स्ट है R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन का उद्देश्य किस बीमारी को रोकना है? जैसा कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO की पूर्व योग्य टीकों की सूची में जोड़ा गया इसे, तो हो जाएगा मलेरिया से संबंधित है R21। हाल के समझौते के अनुसार भारत किस देश में अन्वेषण और विकास के लिए 5 लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगा? तो ये करेगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट है समुद्री सहयोग ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने किस देश के साथ भविष्य के लिए संयुक्त विजन साझेदारी को अपनाया है? तो ये अपनाया है ओमान के साथ। नेक्स्ट है अर्थशास्त्री रोहित लांबा के सहयोग से ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये क्या है? रघुराम राजन ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के नियुक्त पहले भारतीय के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो हो जाएंगे वीटा दानी। नेक्स्ट है विश्व भारती विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं के द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया स्ट्रेन का नाम क्या है? तो यह है पेंटोनिया टैगोरी। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र देश का पहला ARI शहर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा यूपी में। नेक्स्ट है 1500 तबला वादकों के जमा वड़े के साथ सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है ग्वालियर में। नेक्स्ट है देश में युवा नव प्रवर्तकों की प्रतिभा को पोषित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा क्या पहल शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई मेडटेक मित्रा। नेक्स्ट है किस हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को हाल ही में यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सल्स में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे में से एक के रूप में मान्यता मिली है? तो जाएगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है प्रवासी श्रमिकों के लिए डिजाइन की गई ट्रेन का नाम क्या है जो ऐतिहासिक मार्गों पर जोर देती है और मोबाइल चार्जर और शून्य डिस्चार्जर मॉड्यूलर शौचालय जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है? तो जाएगा अमृत भारत। नेक्स्ट है उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के भीतर 17,000 क्रेच स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये योजना होगी पालना योजना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएंगी नीना सिंह। नेक्स्ट है बाजरा के लिए वैश्विक अनुसंधान केंद्र क्या होगा? तो हो जाएगा हैदराबाद में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है कूडनकुलम परमाणु संयंत्र की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं रसिया के साथ।
नेक्स्ट है भारत जीपीटी प्रोग्राम स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए रिलायंस जियो किस शैक्षिक संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है? ये कर रहा है आईआईटी बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? तो हो जाएगा अंगोला।